Hello children, good morning. This is your online science class for 5th standard. Today we do the third chapter and rest topic is be sensitive. ठीक है, क्या बनना चाहिए हमें? संवेदनशील बनना चाहिए। और किस तरह का संवेदनशीलता की बात कर रहा है, आइए देखते हैं। मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर। ठीक है, हमें अपना सही पोस्चर अपनाना चाहिए। देखते हैं। द टर्म पोस्चर रेफर्स टू द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी अपराइट वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग, मूविंग और लेइंग डाउन। ठीक है, तो ये जो टर्म है पोस्चर, इसे पोजीशन के रूप में हम रेफर करते हैं, बताते हैं, जिसमें हम अपने शरीर को सीधा खड़ा रखते हैं। ठीक है, सीधे खड़े रखते हैं, या स्टैंडिंग, या जब हम बैठे होते हैं, जब हम चल रहे होते हैं, या जब हम लेइंग डाउन या बैठ रहे होते हैं। तो ये जो पोजीशन होता है इसी को हम पोस्चर कहते हैं। वी मस्ट स्टैंड, सिट एंड वॉक इन सच अ वे दैट आवर बैक रिमेन्स ऑलवेज स्ट्रेट। तो हमें ऐसे स्टैंड करना चाहिए, खड़े होना चाहिए, या बैठा होना चाहिए, या टहलना चाहिए, जिसमें कि हमारा जो बैक है, यानी कि हमारी जो पीठ है, वो हमेशा सीधी रहे। Proper posture prevents backache, muscular pain, strain and stress on body parts and gives a smart appearance to our body। तो जो ठीक तरह का जो पोस्चर होता है वह हमारी पीठ में होने वाले दर्द, मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में होने वाले दर्द, स्ट्रेन, खिंचाव और तनाव और शरीर के अन्य भागों को क्या देता है? स्मार्ट अपीयरेंस देता है, यानी कि अच्छा दिखाता है। तो हमें अच्छा पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम मस्कुलर पेन, स्ट्रेन और स्ट्रेस से हम बच पाएँ। ओके, आइए चलते हैं अब हाइजीन के बारे में। हाइजीन इज द साइंस ऑफ क्लीनलीनेस हुज एम इज टू प्रिजर्व हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो हाइजीन एक ऐसा विज्ञान है, सफाई का एक ऐसा विज्ञान है जिसका लक्ष्य होता है स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों को फैलने से रोकना। इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग। और यह हमारे स्वस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, कंपोनेंट होता है, तत्व होता है। नो वन लाइक्स टू बी क्लोज टू द पर्सन हु स्टिंक्स एंड इज डर्टी। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहता जिसमें से कि दुर्गंध आती हो, एंड इज डर्टी, और वह गंदा हो, और टू गो टू द प्लेस विच इज़ डर्टी एंड स्टिंक्स बैडली, या फिर वह ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहता जो गंदा हो और जहाँ से बुरी महक आती हो, बदबू आती हो। अनहाइजेनिक कंडीशंस ऑफ्टन लीड टू स्प्रेड ऑफ डिजीज़। और इस तरह अनहाइजेनिक कंडीशन यानी कि अस्वस्थकर जो दशाएँ होती हैं वो बीमारियों को फैलाने में मदद करती हैं, लीड करती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अडॉप्ट हाइजेनिक प्रैक्टिसेस एंड प्रोमोट हाइजेनिक इन कम्युनिटी। सो इस तरह हमें क्या करना चाहिए कि हाइजेनिक प्रैक्टिसेस यानी कि साफ़ सफाई की आदतों को हमें अपनाना चाहिए, एंड प्रोमोट हाइजीन इन कम्युनिटी, और अपने समुदाय में स्वास्थ्य यानी सफाई को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल एंड अदर प्लेसेस या कम्युनिटी, न सिर्फ स्कूल में हो बल्कि और स्थानों में भी हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, अपने समुदाय में, अपने स्कूल में और दूसरे स्थानों पे। सम ऑफ द वेज टू मेंटेन हाइजीन आर, और हाइजीन को, साफ सफाई को मेंटेन करने के लिए कुछ तरीके हैं, और वे क्या हैं आइए देखते हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड और टचिंग एनी फूड आइटम। तो कोई भी फूड आइटम को छूने से पहले या भोजन करने से पहले हमें हाथ को साबुन से धोना चाहिए अच्छे से। सिमिलरली इसी तरह वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड प्लेइंग विद योर पेट। और इसी तरह अपने हाथों को टॉयलेट जाने के बाद, ठीक है, और अपने पेट से खेलने के बाद अच्छी तरह से धोना चाहिए, ठीक ढंग से धोना चाहिए। वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर रिमूव्स डर्ट एंड जर्म्स प्रेजेंट ऑन आवर हैंड। और इस तरह
हाथ को साबुन से धोते हैं और इस तरह जो उसमें रिमूव होता है, क्या होता है, गंदगी और जर्म्स, यानी कि जो गंदगी और जर्म्स हमारे हाथ में रहते हैं वे रिमूव हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। टेक अ बाथ डेली, हमें रोज़ नहाना चाहिए। दिस रिमूव द डस्ट एंड स्वेट प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी, और इससे हमारे शरीर पे जो धूल और जो पसीना जो जमा होता है वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, इट मेक्स यू फील फ्रेश, ये आपको ताजगी का एहसास दिलाता है। ड्राई योर टॉवेल इन द सन आफ्टर बाथिंग एंड गेट इट वॉश ट्वाइस अ वीक, और नहाने के बाद अपने टॉवेल को धूप में सुखाना चाहिए और इसे एक सप्ताह में कम से कम 2 बार ज़रूर धोना चाहिए। ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, अपने दांत को दिन में 2 बार साफ करें। ब्रशिंग योर टीथ रिमूव्स द फूड पार्टिकल्स दैट आर स्टक इन बिटवीन द टीथ, और जो ब्रश करने से दांत के अंदर, मुंह के अंदर, दांतों के बीच में जो फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, इससे वो निकल जाते हैं। दस प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, और इससे जो जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ऑल्सो क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर डेली, और अपनी जीभ को भी टंग क्लीनर से रोज़ साफ करनी चाहिए, जिसे हम जीभ छिलनी कहते हैं। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, और अपने हाथ के नाखून को भी रेगुलरली काटना चाहिए, छांटना चाहिए। द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद द डस्ट एंड जर्म्स थ्रू आउट द डे विच गेट कलेक्टेड ऑन देम, तो हमारे शरीर का जो खुला भाग होता है वो दिन भर धूल और कीटाणुओं से को इकट्ठा करता रहता है। सो यू मस्ट वॉश योर फेस, हैंड्स एंड फीट विद सोप एंड वाटर बिफोर गोइंग टू द बेड एंड मॉइस्चराइजिंग देम विद क्रीम और लोशन टू कीप देम सॉफ्ट। तो इसीलिए हमें बेड पर जाने से पहले, यानी कि सोने से जाने से पहले, हाथ, पैर और मुंह को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए एंड उस पर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम, यानी कि नरम करने वाली कोई क्रीम या लोशन को लगाना चाहिए। ठीक है, तो उससे हमारा जो एक्सपोज जो पार्ट रहेंगे वो सॉफ्ट रहेंगे। कीप आवर रूम, होम, स्कूल एंड अदर सराउंडिंग्स क्लीन, और हमें अपने कमरे, घर, स्कूल और अदर जो सराउंडिंग्स हैं, यानी कि आसपास जो भी है उसे हमें साफ रखना चाहिए। ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन क्लोज डस्टबिन, और जो गार्बेज होता है हमें क्लोज डस्टबिन में रखना चाहिए। कीप यूज्ड अप यूटेंसिल्स इन द किचन सिंक, और जो बर्तन होते हैं वो किचन के सिंक में ही रखने चाहिए। यू ओनली एंड पुट योर डर्टी क्लॉथ्स इन द वॉशिंग टब और मशीन, जबकि अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन या टब में ही रखें। अब बात करते हैं हम रेस्ट के बारे में। वी नीड प्रॉपर रेस्ट टू रिस्टोर अवर विगर एंड एनर्जी, तो हमें अपनी ऊर्जा और विगर मतलब बल को पुनः प्राप्त करने के लिए ठीक से रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। वाइल वी स्लीप आवर बॉडी गेट्स टाइम टू रिपेयर इट्स वोर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज एंड टू रिलैक्स। तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं वो फिर से रिपेयर होती हैं, एंड टिश्यूज़ भी क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं। तो इससे हमें आराम की अनुभूति होती है। ऑल्सो इट गेट्स टाइम टू ग्रो वाइल वी स्लीप, और जब हम सो रहे होते हैं तो इनकी वृद्धि होती है। सो प्रॉपर आवर्स ऑफ रेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जाइज्ड, तो इसलिए हमें ठीक ढंग से ठीक घंटों की आराम करना चाहिए, और यह हमारे लिए ऊर्जावान और स्वस्थ रहने के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी ज़रूरी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़। A disease can be defined as the condition of abnormal functions of a part of the body or the whole body। तो डिजीज़ को हम उन दशाओं से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, जब हमारे शरीर का कोई एक अंग ठीक ढंग से काम नहीं करता या पूरे शरीर
ठीक ढंग से काम नहीं करता। देयर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर अक्यूरेंस ऑफ डिजीज लाइक डिफिशियंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट और और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट। तो रोग होने के कई सारे अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी, आपके भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी, या इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट, या हमारे शरीर के किसी अंग का ठीक ढंग से काम न करना। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए गॉइटर अक्यूर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। जैसे कि गॉइटर रोग जो घेंगा रोग से कहते हैं, यह आयोडीन की, यह हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से होता है, कमी के कारण होता है। व्हाइल अ हार्ट अटैक occurs when the supply of blood and oxygen to an area of heart muscles is blocked। ठीक है, तो जबकि हार्ट अटैक तब आता है जब खून की सप्लाई करने वाली कोई जो नस होती है, ठीक है, जब ब्लड और ऑक्सीजन दिल के किसी एक एरिया में नहीं पहुंच पाता या उसमें ब्लॉक्ड होता है, कहीं रुकावट होती है, तब हमें हार्ट अटैक आता है। देयर आर सम डिजीज, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। व्हाइल अदर डू नॉट, जबकि दूसरी नहीं फैलती। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और इस आधार पर डिजीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, और इस आधार पर रोग को हम 2 प्रकारों में बांटते हैं। पहला कम्युनिकेबल यानी कि संचारी, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि गैर संचारी रोग। आइए देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं। द डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसा रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है, फैल सकता है, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड मलेरिया, डेंगू, प्लेग, कॉलेरा इत्यादि। और इस तरह के रोगों के उदाहरण हैं, जिसमें मलेरिया है, डेंगू है, प्लेग है और कॉलेरा है। दिस डिजीज आर स्प्रेड बाय जर्म्स, और ये रोग जर्म्स यानी कि कीटाणुओं से, जीवाणुओं से फैलते हैं। दिस जर्म्स कैन स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, वाटर, एयर, इंसेक्ट्स बाइट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। और ये कीटाणुओं, जीवाणुओं से सीधे फैलते हैं, या इन्फेक्टेड फूड से, या संदूषित भोजन से, हवा से, पानी से, कीटाणुओं को काटने से, ठीक है, कीड़ों के काटने से, या इन्फेक्टेड पर्सन्स के यानी कि संक्रमित व्यक्ति के सीधे कांटेक्ट में आने से ये रोग फैलते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज इज टू इंश्योर प्रॉपर हाइजीन ऑफ योर बॉडी, फूड, वाटर एंड सराउंडिंग्स। तो कम्युनिकेबल डिजीज से को रोकने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम सफाई को अपनाएं, सफाई अपने चारों तरफ मेंटेन करें, और ये हमारी बॉडी, हमारा शरीर, फूड, वाटर और सराउंडिंग्स की यानी कि अपने शरीर, भोजन, पानी और सराउंडिंग्स को क्या रखें, हाइजीन कंडीशन में रखें, साफ सफाई रखें, तो इन्हें हम आसानी से रोक सकते हैं। ठीक है, देखते हैं बिंगोज नॉलेज बैंक के बारे में। ये डिफिशियंसी ऑफ डिजीज है, ये डिफिशियंट न्यूट्रिएंट है। ठीक है, ये रोग हैं। गॉइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, यह एक मिनरल है। स्कर्वी क्या है? ये भी एक डिजीज़ है और ये विटामिन सी की कमी से होता है। ये देखिए एनीमिया है, ये आयरन की कमी से होता है। ये रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्विक रिकॉल। स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मारने हैं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क होगा, क्योंकि आप अब तक ध्यान से सुन रहे हैं इस क्लास को। तो फर्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। तो जो हम निरंतर अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, सुधारता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने बता दिया, अब बाकी सब आप करेंगे। अब बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, यानी कि ऐसे रोग जो एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। द डिजीज़ दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ऐसे रोग जो कि
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते, ट्रांसमिटेड नहीं होते, उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल एनीमिया, कैंसर, स्कर्वी, रिकेट्स एंड बेरीबेरी। तो एनीमिया, कैंसर, स्कर्वी, रिकेट्स ये और बेरीबेरी ये ऐसे रोग हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ दिस डिजीज अक्यूर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन one's diet and are called deficiency disease. इनफैक्ट हालांकि ऐसे कई ये बीमारियां जो होती हैं वो किसी के भोजन में न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक की कमी के कारण होती हैं, जिसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, जिसे हम डिफिशियंसी यानी कि किसी चीज़ की कमी से होने वाला रोग कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर द result of unhealthy lifestyle or they may be present at birth। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो अनहेल्दी अस्वस्थकर जीवन शैली का परिणाम होता है, या हम कह सकते हैं कि यह बाई बर्थ होता है, यानी कि यह जन्म से ही किसी व्यक्ति के अंदर रहता है, वह जन्म से ही इस रोग से ग्रसित होता है। तो चिल्ड्रन, दिस chapter is now finished here. In next day we will discuss the exercise of this chapter, so keep learning. Thank you and take care.